होते हैं, क्योंकि जो आईसी 3.7 वोल्ट सप्लाई सहन करने की शक्ति होती है वो खराब ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स खराब होते हैं। एक फर्क और आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे आप बैटरी लगाकर मोबाइल को ऑन करते हैं तो टॉर्च यानी जो पीछे फ्लैश लाइट लगा रहता है हल्की हल्की ब्लिंकिंग करती है। क्या होती है? ब्लिंक समझते हैं? जलना, हल्का हल्का लुपलुपाना, ये जलने लगती है टॉर्च लाइट। चाहे टच वाली मोबाइल हो या बटन वाली मोबाइल हो या किसी भी तरह का कीपैड मोबाइल हो, जैसे मोबाइल को बैटरी लगा के ऑन करते हैं तो टॉर्च लाइट आपका ब्लिंक करने लगता है, फ्लैश लाइट ब्लिंक करता है। ये क्यों करता है? ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का ब्लिंक करेगा तो बैटरी का भी खर्च ज्यादा होगा, बैटरी कम चलेगी, जल्दी लो हो जाएगी, और ये सिस्टम सही नहीं है। जब हम टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट यूज करेंगे तभी जलना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये जलने का दो कारण होता है। एक तो ये जो लाइट होता है ना, ये लाइट जो होती है फ्लैश लाइट, ये खराब हो जाती है, यानी इसका कमजोर हो जाती है, इसकी सेंसिटिव जब कमजोर हो जाती है तो ये लाइट हमेशा बुबुकाती है, जलती है, तो ये लाइट की खराबी मानी जाती है। दूसरा फॉल्ट कि इसके लाइट का जो कनेक्शन प्लस होता है वहां भी कैपेसिटर लगा होता है भूरे कलर का, कैपेसिटर प्लस माइनस होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब रहेगा या हल्की शॉर्टिंग रहेगी तो भी आपका ये लाइट हल्का ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से हम चेक करके फ्लैश लाइट में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप बना सकते हैं। क्लियर? ये आज का टॉपिक जो मैं बताया है, इसके अलावा और भी आपको समझना होगा, आप समझ सकते हैं। और स्टूडेंट आपको ये मैं बताऊंगा कि इसके अलावा और भी क्या क्या मोबाइल में फॉल्ट होते हैं, ये सभी चीजें आपको बता देता हूं और 100% आप सोल्यूशन को क्लियर। सर्किट डायग्राम के आधार पर जो स्टूडेंट 100% कनेक्शन के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो किसी भी मोबाइल में कोई भी फॉल्ट होगी आप कनेक्शन चेक करके और फॉल्ट कहां है आप चेक करके बना सकते हैं। आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी, आप कहीं भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टॉपिक यहीं तक खत्म हो जाती है। और अगर ये आपको फॉल्ट समझने में और बनाने में आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ऑन कर बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। होते हैं, क्योंकि जो आईसी 3.7 वोल्ट सप्लाई सहन करने की शक्ति होती है वो खराब ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स खराब होते हैं। एक फर्क और आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे आप बैटरी लगाकर मोबाइल को ऑन करते हैं तो टॉर्च यानी जो पीछे फ्लैश लाइट लगा रहता है हल्की हल्की ब्लिंकिंग करती है। क्या होती है? ब्लिंक समझते हैं? जलना, हल्का हल्का लुपलुपाना, ये जलने लगती है टॉर्च लाइट। चाहे टच वाली मोबाइल हो या बटन वाली मोबाइल हो या किसी भी तरह का कीपैड मोबाइल हो, जैसे मोबाइल को बैटरी लगा के ऑन करते हैं तो टॉर्च लाइट आपका ब्लिंक करने लगता है, फ्लैश लाइट ब्लिंक करता है। ये क्यों करता है? ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का ब्लिंक करेगा तो बैटरी का भी खर्च ज्यादा होगा, बैटरी कम चलेगी, जल्दी लो हो जाएगी, और ये सिस्टम सही नहीं है। जब हम टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट यूज करेंगे तभी जलना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये जलने का दो कारण होता है। एक तो ये जो लाइट होता है ना, ये लाइट जो होती है फ्लैश लाइट, ये खराब हो जाती है, यानी इसका कमजोर हो जाती है, इसकी सेंसिटिव जब कमजोर हो जाती है तो ये लाइट हमेशा बुबुकाती है, जलती है, तो ये लाइट की खराबी मानी जाती है। दूसरा फॉल्ट कि इसके लाइट का जो कनेक्शन प्लस होता है वहां भी कैपेसिटर लगा होता है भूरे कलर का, कैपेसिटर प्लस माइनस होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब रहेगा या हल्की शॉर्टिंग रहेगी तो भी आपका ये लाइट हल्का ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से हम चेक करके फ्लैश लाइट में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप बना सकते हैं। क्लियर? ये आज का टॉपिक जो मैं बताया है, इसके अलावा और भी आपको समझना होगा, आप समझ सकते हैं। और स्टूडेंट आपको ये मैं बताऊंगा कि इसके अलावा और भी क्या क्या मोबाइल में फॉल्ट होते हैं, ये सभी चीजें आपको बता देता हूं और 100% आप सोल्यूशन को क्लियर। सर्किट डायग्राम के आधार पर जो स्टूडेंट 100% कनेक्शन के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो किसी भी मोबाइल में कोई भी फॉल्ट होगी आप कनेक्शन चेक करके और फॉल्ट कहां है आप चेक करके
बना सकते हैं। आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी, आप कहीं भी कहीं किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये टॉपिक यहीं तक खत्म हो जाती है। और अगर ये आपको फॉल्ट समझने में और बनाने में आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ऑन कर बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।